साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं क्लास 8 फिजिक्स चैप्टर 12 फ्रिक्शन। चैप्टर 12 फ्रिक्शन का आज क्वेश्चन आंसर हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोग के सामने, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का है, फ्रिक्शन अपोज द डैश बिटवीन द सरफेस इन ए कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। तो इसमें हो जाएगा फ्रिक्शन अपोज द मोशन, आपको यहाँ दिया हुआ भी है मोशन बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। बी नंबर है फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द डैश ऑफ द सरफेस। तो फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द रफनेस ऑफ द सरफेस, तो यहाँ भरा जाएगा रफनेस। चलिए अब सी नंबर, फ्रिक्शन प्रोड्यूस डैश। तो फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। ठीक है। डी नंबर पे आते हैं, स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन कैरम बोर्ड क्या करेगा? रिड्यूस फ्रिक्शन, यहाँ पे रिड्यूस भरा जाएगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेसर दैन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन डैश दैन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसमें हो जाएगा आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेसर दैन स्टैटिक फ्रिक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, 4 चिल्ड्रेन वेयर आस्क्ड टू अरेंज द फोर्स ड्यू टू रोलिंग स्टैटिक स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन ए डिक्रीजिंग ऑर्डर। देयर अरेंजमेंट आर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। तो 4 बच्चे ABCD करके हैं और इन्होंने डिक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या बोला है? डिक्रीजिंग ऑर्डर, रोलिंग स्टैटिक और स्लाइडिंग कर लिया है। तो सबसे पहला नंबर जो बच्चे ने किया रोलिंग स्टैटिक और स्लाइडिंग, बी नंबर है रोलिंग स्लाइडिंग और स्टैटिक, सी नंबर है स्टैटिक स्लाइडिंग और रोलिंग, और डी नंबर है आपका स्लाइडिंग स्टैटिक और रोलिंग। तो आपका सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा आपका माने फ्रिक्शन जिसमें सबसे ज़्यादा लगता है वो है स्टैटिक। स्टैटिक के बाद आता है आपका स्लाइडिंग, तब आता है रोलिंग। रोलिंग सबसे कम फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो आपका सी नंबर जो है वो सही होगा। सी नंबर टिक आउट कर लेंगे और उसको आंसर में लिख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एलिदा एक बच्चा है, रन्स हर टॉय कार ऑन अ ड्राई मार्बल फ्लोर, wet marble floor, newspaper and towel separate on the floor. The force of friction acting on the car on different surfaces in increasing order will be wet floor, ड्राई फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टॉवेल। तो बी नंबर है आपका न्यूज़पेपर, टॉवेल, ड्राई मार्बल फ्लोर, वेट मार्बल फ्लोर। सी नंबर है टॉवेल, न्यूज़पेपर, ड्राई मार्बल फ्लोर, वेट मार्बल फ्लोर, और डी नंबर है आपका वेट मार्बल फ्लोर, ड्राई मार्बल फ्लोर, टॉवेल और न्यूज़पेपर। तो सबसे पहले ए नंबर है, इसका आंसर आपका होगा वेट मार्बल फ्लोर। सबसे पहले ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एलिडा जो है वह इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी सबसे छोटा फ्रिक्शन जिसमें होगा, छोटे के बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहले आपका वेट मार्बल फ्लोर में फ्रिक्शन जो होगा वह कम लगेगा, फिर ड्राई मार्बल फ्लोर, फिर न्यूज़पेपर और फिर टॉवेल। ठीक है, टॉवेल में आपका ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, इसलिए जो कार जो है खिलौना वाला कार वह टॉवेल पे ज़्यादा तेज नहीं भागेगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए इसके आंसर में भले आपका फिगर बना है तो आप जरूरी नहीं है कि आप फिगर आंसर में बताएं, लेकिन कोशिश कीजिएगा जैसा फिगर आपसे बन सके। सपोज यू राइटिंग अ डेस्क is tilt a little,
book kept on its starting sliding down, so the direction of friction force acting on it। तो अब इसमें फिगर बिना बनाए काम नहीं चलेगा। ये तो फिगर खैर इसमें फ़ोटो खींच करके बना दिया है, लेकिन आपसे जैसा फिगर बने वैसा बनाइएगा। एक टेबल बना देना है और एक किताब बना देना है उसमें। अब इसमें आपको बताना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिए मोशन तो डाउनवर्ड लग रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लगेगा वो अपवर्ड लगेगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट अपोज द मोशन ऑफ द बुक। तो अभी चूँकि बुक में कोई मोशन नहीं है, तो यह गुरुत्वाकर्षण बल जो है ग्रेविटेशनल फोर्स वो डाउनवर्ड लगता है, तो एक मोशन ये नीचे की तरफ लगेगा। इसी को अपोज करने के लिए जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, चलिए इसको आप बना लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। चलिए इसमें फिगर ड्रॉ करके इसके डायरेक्शन को शो करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यू स्पेल अ bucket of soapy water on marble floor accidentally, would it make it easier on more difficult you to walk on the floor? Why? It would be, देखिए क्या है कि आप बकेट एक स्पील ए बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन मार्बल फ्लोर। ठीक है, तो आप स्लिप कर जा रहे हैं, स्पील कर जा रहे हैं एक्सीडेंटली। Would it make to easier on more difficult for you walk on the floor? Why? ऐसा होता है फ्रिक्शन के चलते। ठीक है, It would be difficult to walk on floor. Soapy water fill the floor irregularities, thus reduce the friction। तो आपका जो सोपी फ्लोर है उसका फ्रिक्शन अचानक से कम होता है, तो फीट डू नॉट मेक नेसेसरी ग्रिप। तो हम लोग का जो पैर है वो ग्रिप नहीं बना पाता है विद द सरफेस फ्लोर सरफेस, दस इंक्रीजिंग द चांस ऑफ फॉलिंग। तो इसलिए गिरने का संभावना ज़्यादा बन जाता है। फ्रिक्शन बहुत कम हो जाने से पैर का ग्रिपिंग नहीं बनता है और हम लोग स्लिप करके गिर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई इसको आप उतार लेंगे। इसको मैं छोटा करके देता हूँ ताकि आपको दिखाई पड़े। आप आराम से अपने इसको अपनी कॉपी में उतार लेंगे। क्वेश्चन का आंसर। चलिए 6 नंबर है, एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विथ स्पाइक। खिलाड़ी जो होते हैं उनके जूते के तल्ले पे कील लगे होते हैं, स्पाइक्स लगे होते हैं। ये स्पाइक्स क्यों लगे होते हैं एक्सप्लेन करना है। स्पाइक्स इंक्रीज फ्रिक्शन को बढ़ा देते हैं एंड गिव बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड में अच्छा ग्रिप प्रदान करते हैं जो स्पाइक होते हैं। इट अवॉइड स्लिपिंग ऑफ स्पोर्ट्समैन वाइल प्लेइंग और रनिंग। तो दौड़ लगाते समय या खेलते समय जो पैर है वह उसकी अच्छी ग्रिपिंग बन जाती है जब स्पाइक्स लगे होते हैं उसके सोल में, जूते के सोल में। इससे क्या है कि फ्रिक्शन बढ़ जाता है और फ्रिक्शन बढ़ जाने से आपका आसानी से स्पोर्ट्समैन जो है दौड़ सकते हैं और खेल सकते हैं। उनका पैर जो है ग्रिपिंग अच्छा बना रहेगा पैर में, इसीलिए उनके जूतों में स्पाइक्स लगे होते हैं, कांटे लगे होते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, इकबाल हैज़ टू पुश अ लाइटर बॉक्स, सीमा हैज़ टू पुश अ स्मॉलर हेवियर बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर, हु विल हैव टू अप्लाई अ लार्ज फोर्स एंड वाई। तो इकबाल पुश कर रहा है हल्का बॉक्स, सीमा पुश कर रही है सिमिलर उसी तरह का बॉक्स दिख रहा है लेकिन हेवियर है, ऑन द सेम फ्लोर एक ही फ्लोर पे। हु विल अप्लाई अ लार्ज फोर्स, किसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और क्यों। तो फ्रिक्शन फोर्स आपको मालूम होना चाहिए कि कभी भी मूवमेंट होती है उसका विरोध करता है, अपोज करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हेवियर बॉक्स will put more force on the floor surface as compared to lighter box and therefore will experience more opposite force friction. Seema will have to apply large force।
तो आपको मालूम हो चाहिए फ्रिक्शन फोर्स जो होता है किसी ऑब्जेक्ट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए ज़्यादा वजन वाले में ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगने से फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा मूवमेंट करने के लिए, वर्क करने के लिए। इसीलिए क्या है कि सीमा को ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा फ्रिक्शन के अगेंस्ट, क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ जाएगा ज़्यादा वजन के चलते। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकेंगे। इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आप नोटबुक में अपने आराम से उतार सकें। ये आप उतार लेंगे आराम से। चलिए अब है 8 नंबर क्वेश्चन। एक्सप्लेन वाई द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन स्टैटिक फ्रिक्शन व्हेन द ऑब्जेक्ट आर एट रेस्ट। देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वह कम क्यों होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, ये हम लोग चर्चा करेंगे। व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर एट रेस्ट द इंटरलॉकिंग एंड इरेगुलरिटी इन द टू सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज हेवियर दैन दैट ऑफ व्हेन ऑब्जेक्ट आर मूविंग। जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो मूव करने में इंटरलॉकिंग जो इरेगुलरिटी सरफेस की होती है उसको ब्लॉक करना पड़ता है, उसको तोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग, जब मूव करते रहती है, देयर इज लेस इंट्रैक्शन बिटवीन द सरफेस। तो इंटरलॉकिंग जो है वह उन सरफेस के बीच में उस समय नहीं कायम रहता है, इसलिए यही कारण है। दैट्स वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो लेस देन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स में इंटरलॉकिंग होती है सरफेस के बीच में, फ्रिक्शन उस समय ज़्यादा लग रहा होता है इंटरलॉकिंग के चलते। इस कारण से जब भी मूव कोई ऑब्जेक्ट करते तो ये इंटरलॉकिंग आपका नहीं होता है इरेगुलरिटीज सरफेस के चलते, इसीलिए क्या है कि आपका स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा बड़ा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। चलिए इसको आप उतार लेंगे अपने कॉपी में। अब है आपका, इसको ठीक तरह से उतार लेंगे। चलिए अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9। गिव एग्जाम्पल टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ अ फ्रेंड और फो। देखिए ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देने हैं जिसमें आप फ्रिक्शन को पाते हैं कि आपका फ्रेंड है और या फिर फो है। ऐसे 3 एग्जाम्पल देना है, इसमें 4-4 या 5-5 एग्जाम्पल दिया होगा, आपको कोई 3 एग्जाम्पल ही देने हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फ्रिक्शन फ्रेंड कैसे होता है। वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ग्राउंड एंड आवर फीट। हमारे पैर और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता रहता है, इसलिए हम लोग को चलने में आसानी होता है। ये फ्रेंडली हो गया फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे। वी आर एबल टू राइट, हम लोग कभी भी कोई चीज़ लिख सकते हैं। फ्रिक्शन बिटवीन बॉल पेन एंड द पेपर सरफेस, तो फ्रिक्शन के चलते ही हम लोग बॉल पेन और पेपर सरफेस में आसानी से लिख सकते हैं। फिर आपका है नेल एंड स्क्रू स्टिक टू वॉल सरफेस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। जो आपके नेल होते हैं है ना, और स्क्रू होते हैं, जैसे आपके घरों में एलईडी टीवी टंगा होगा या कोई स्क्रू वगैरह टाइट करके, होल्डर टाइट करके आपका बोर्ड वगैरह टंगा होगा बिजली वाला, तो ये फ्रिक्शन के चलते ही, फ्रिक्शन ज़्यादा लगने के चलते ही वाल में ये आसानी से स्टिक कर जाते हैं और आसानी से यह काम हो सकता है। कोई चीज़ को हैंग किया जा सकता है, लटकाया जा सकता है, दीवार में वॉल माउंट किया जा सकता है। लाइटिंग ए मैच स्टिक, माने जो आपके घर में माचिस होता है वो माचिस आसानी से जलता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन मैच स्टिक एंड द साइड सरफेस ऑफ मैच बॉक्स। जो साइड सरफेस ऑफ मैच बॉक्स होता है उसके और आपके दिया सलाई के डंटी के बीच फ्रिक्शन फोर्स के चलते ही आसानी से वह जल उठता है। ठीक है, अगर फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो आपका जो मैच स्टिक है, दिया सलाई है, वह जल नहीं पाएगा। अब आता है कि फ्रिक्शन फोर्स दुश्मन कैसे है। वियर टियर ऑफ सोल ऑफ आवर शूज़ इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के चलते ही हम लोग का जो
सोल होता है, अगर वो सोल समतल हो गया तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा और हम लोग को चलने में बहुत दिक्कत होगी। तो आपका वेयर टियर सोल हो जाए आपके जूते का तो आपको चलने में काफ़ी परेशानी होगी। यानी कि पैर के जो आपका जूता जो है, अगर मान लीजिए कि जूता का सरफेस एकदम स्मूथ हो गया है तो चलने में काफ़ी दिक्कत होगा, फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगा और पैर स्लिप करता रहेगा। फिर दूसरा नंबर है व्हेन अ टायर डिफ्लेक्ट्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मूव व्हीकल बिकॉज ऑफ increase friction between the tire and the road। तो ये कह रहा है कि जब टायर आपका डिफ्लेक्ट हो जाए, मैंने डिफ्लेक्ट मीन्स हो गया कि आपका टायर जो है वह पंचर हो गया, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मूव द व्हीकल। तो क्या है कि आपका जब टायर डिफ्लेक्ट हो जाता है तो ऐसे में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फ्रिक्शन बढ़ जाने से, बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से रोड पे मूव करना, टायर को मूव कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। फिर है आपका तीसरा नंबर मशीन गेट हीटेड अप बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। जो मशीन चलती है, जैसे आपका ग्राइंडिंग मशीन हो गया, मशीन जो पीसता है, या पंखा का ही मोटर हो गया, ये फ्रिक्शन के चलते बहुत गर्म हो जाता है। ठीक है, ये भी आपका माने फ्रिक्शन का अवगुण है। चौथा नंबर है ड्यू टू फ्रिक्शन मशीन्स एंड व्हीकल कंज्यूम मोर फ्यूल एंड इंक्रीज मेंटेनेंस कॉस्ट। फ्रिक्शन के चलते ही मशीन होता है या गाड़ी होता है, उसके फ्यूल ज़्यादा फ्यूल लगते हैं और आपका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है। चलिए अब इसको उतार लेंगे आप अच्छी तरह से। मैं इसको आपको छोटा करके दिखा देता हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर आप नोटबुक में उतार लेंगे। कोई तीन ही आप लिखेंगे, इसमें 4 दिया है, आप 3 लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आते हैं। एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड मस्ट हैव ए स्पेशल शेप। जो फ्लूइड में मूव करते हैं, जैसे हवा में मूव करने वाले या फिर आपके जल में मूव करने वाले जो भी सारे आपके कार्ड्स होते हैं, माने जैसे मान लीजिए शिप हो गया या फिर जेट फाइटर हो गया, उनके स्पेशल शेप क्यों होते हैं, क्या कारण है, इसको एक्सप्लेन करना है। द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग और फ्लूइड फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है आपका फ्लूइड के बीच में मूवमेंट के चलते, उसको ड्रैग कहते हैं या फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। टू ओवरकम और मिनिमाइज एयर फ्लूइड फ्रिक्शन, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए, इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए, द बॉडीज ऑफ ऑब्जेक्ट मिनिमाइज इट्स सरफेस। तो बॉडी जो होता है उसके सरफेस को मिनिमाइज कर देता है। दैट इज सम टाइम स्पेशल शेप और अदर स्ट्रीमलाइन ऑब्जेक्ट शुड विच स्मूथ सरफेस। तो उस सरफेस के चलते, उस स्पेशल स्फेरिकल सरफेस या कोई स्ट्रीमलाइन सरफेस के चलते ही सरफेस जो है स्मूथ हो जाता है। एरोप्लेन, जेट, रेन ड्रॉप हैव स्ट्रीमलाइन कर्व्ड सरफेस रिड्यूस एयर ड्रैग। इसी कारण से जो स्मूथ सरफेस होता है एरोप्लेन का, जेट्स का या रेन ड्रॉप हैव स्ट्रीमलाइन कर्व्ड सरफेस होता है, जिससे ये आपका ड्रैग जो होता है वह ड्रैग को यह कम, माने ड्रैग के चलते इनको कम फोर्स लगाना पड़ता है। ड्रैग को यह जो है ड्रैग या फ्लूइड फ्रिक्शन को ये आसानी से पार कर जाते हैं। इससे क्या है कि वो आसानी से मूव कर पाते हैं, इसलिए स्पेशल सरफेस बनाया जाता है। यहाँ तक कि आप बारिश के बूंदों का भी सरफेस देखिएगा, वो भी गोल शेप में होते हैं, जिसके चलते उनको कम ड्रैग के चलते कम फोर्स लगाना पड़ता है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट आपके सिलेबस में जो चैप्टर होगा उस चैप्टर का वीडियो बनेगा।
चलिए इसको आप अच्छी तरह से अपने नोटबुक में उतार लेंगे। जब आपका विद्यालय खुलेगा तो हम लोग फिर आपके नोटबुक को चेक करेंगे और आपके नवंबर में को जो एग्ज़ाम होगा उसकी तैयारी अच्छी तरह से करेंगे। चलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।